बॉस। इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले डाल लेते हैं इस खास खबर पर नजर। कमलनाथ जी आज भी दौरे पे हैं, कल भी हम साथ ही थे। 2 दिन बाद नकुलनाथ जी भी आएंगे। पूरा उनके ही मार्गदर्शन में यहाँ का चुनाव चल रहा है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का ये बयान कांग्रेस की जरूरत है या मजबूरी, ये तो पटवारी ही जाने। लेकिन इतना तो तय है कि अमरवाड़ा के रण में कांग्रेस को नाथ के नाम का ही सहारा फिलहाल नजर आ रहा है। उम्मीदवार चयन में अहम किरदार निभाने वाले नाथ अब प्रचार में भी लीड रोल में आ गए हैं। धीरन शाह को मैदान में लाकर लड़ाई को दिलचस्प मोड़ देने वाली कांग्रेस अब कमलनाथ के कंधों का सहारा लेकर उपचुनाव की जंग जीतने की जुगत लगा रही है। तभी तो पटवारी नाथ के नाम के कसीदे गढ़ रहे हैं, तो लोकसभा चुनाव में हार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेने से भी नहीं हिचक रहे हैं। ये बात मैंने इससे पहले कभी नहीं कही जी। राजनीतिक क्षेत्र में जिसके पास जिम्मेवारी होती है उसको उसकी जिम्मेवारी लेना चाहिए जी। जीत की और हार की दोनों की जिम्मेवारी का हिस्सा उस पर बनता है। मैंने ली जिम्मेवारी। जीतू पटवारी और कांग्रेस अमरवाड़ा के अखाड़े में बीजेपी के पहलवान कमलेश शाह को धोबी पछाड़ देने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। धीरेन शाह की चुनावी सियासत में पैराशूट लैंडिंग कराने वाली कांग्रेस ने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के वोट बैंक में सेंध लगाने की रणनीति अपनाई जरूर है, लेकिन उसको असली टक्कर बीजेपी के कमलेश शाह से ही मिल रही है। बीजेपी भी अमरवाड़ा में बम्पर जीत का दावा कर रही है। अभी लोकसभा में हम लोग अमरवाड़ा में 15,000 वोटों से जीते हैं, तो वो बरकरार है ऊर्जा जोश और पार्टी को जितवाने के प्रति ललक। तो कार्यकर्ता पूरी मेहनत से लगा है और अभी मतदाताओं का भी इतना अच्छा रुझान मिल रहा है। जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ हमारी व्यवस्थाएं कम पड़ जा रही है। इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और सभी लोग रास्ता देख रहे हैं 10 तारीख की कब 10 तारीख आए और अमरवाड़ा विधानसभा में इतिहास रचे और 50,000 वोटों से ज़्यादा से हम लोग यहाँ विजयश्री हासिल करने जा रहे हैं। जीतू पटवारी ने एक बार फिर से अमरवाड़ा में डेरा डाल रखा है, तो इधर सीएम मोहन यादव भी 2 दिन से अमरवाड़ा में कैंप कर रहे हैं। मतलब साफ है कि सियासी सूरमाओं के लिए अमरवाड़ा सिर्फ एक सीट की जीत नहीं, बल्कि सियासी संदेश भी है। ये संदेश किसके पक्ष में जाएगा, ये तो जनता तय करेगी। फिलहाल कांग्रेस के लिए नाथ ही बिग बॉस बने हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। हमारा आज का मुद्दा है नाथ ही बिग बॉस। जब नाथ की बात करते हैं तो हे नाथ, अब तुम ही सब कुछ हो, आपको ही पालना होगा, आपको ही आगे बढ़ाना होगा। ये मुद्दा बन बैठा है अमरवाड़ा का चुनाव, और अमरवाड़ा का गढ़ कहें या खड़ा कहें, इस समय दोनों ही दल अपने अपने तरीके से लगे हुए हैं। लेकिन आज डॉक्टर मोहन यादव भी वहां पहुंच गए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, 2 दिन वहीं गुजारने वाले हैं, उसके अलावा तमाम बीजेपी के नेता। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि बिग बॉस नाथ के साथ जीतू पटवारी भी कदम ताल करते नजर आ रहे हैं। या जीतू ने समझ लिया है, या ये समझ जाना चाहिए कि नाथ के बिना छिंदवाड़ा अभी भी अधूरा है और अमरवाड़ा कैसे जीता जाएगा बिना नाथ के। तो नाथ भी है और साथ में जीतू पटवारी भी। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले वो 3 सुलगते सवाल जिन पर नजर। क्या कमलनाथ का नाम लेकर पटवारी अमरवाड़ा का रण जीतना चाहते हैं? क्या नाथ के साथ कदम से कदम मिलाकर जीतू एकजुटता का संदेश दे रहे हैं? क्या अमरवाड़ा का सियासी दंगल भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के लिए नाक का सवाल बन गया? बिल्कुल ठीक बात है, ये नाक का सवाल भी है और शक का सवाल भी है। इसलिए दोनों दल अपने अपने तरह से लगे। मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनसे मैं आपका परिचय करा दूं। स्टूडियो में मौजूद है अब्बास हफीज जी, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। धन्यवाद, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही शैलेंद्र सिंह राजपूत जुड़ रहे हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर। शैलेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। विजय चौर हैं, विधायक कांग्रेस के, सीधे जुड़ रहे हैं इस वक्त हमारे साथ अमरवाड़ा से। विजय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही हम बात करें सुमेर सिंह, राज्यसभा सांसद है, एक हैंडसम पर्सनालिटी दिखाई भी दे रही, चमकता हुआ चेहरा। सुमेर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। पर सबसे पहले मैं शैलेंद्र जी आपके पास ही आना चाहूँगा और समझना चाहूँगा, क्योंकि लगातार हम अमरवाड़ा और बात करें छिंदवाड़ा, दोनों पर बात करते रहे। अब तो कमलनाथ भी पहुंच गए, लेकिन मैं आपसे बात करूं उससे पहले जरा आप सुन लीजिए। कमलनाथ का एक और बयान है बड़ा दिलचस्प। वो कह रहे हैं कि आखिर
इतनी आसानी से नहीं माने हमारे प्रत्याशी। कैसे माने, जरा सुनिए क्या कहा। बड़ी मुश्किल से इसको राजी किया, बड़ी मुश्किल से। मुझे तो आखिरी मिनट तक ये सोच रहा था कि ये अपना नामांकन पत्र नहीं भरेंगे, ये गायब हो जाएंगे, मुझे ये डर लग रहा था। तो मैंने एक दूसरे कैंडिडेट को भी कहा था, तुम भी भर दो भाई, कि ये कैंडिडेट है, ये बड़ी मुश्किल से माना है, अब पता नहीं ये बदल ना जाए। और जो धोखा हुआ है, ये चुनाव कमलनाथ से धोखा नहीं हुआ, एक एक व्यक्ति से धोखा हुआ। हमारे तो चलिए, चुनाव धोखे का है, कमलनाथ जी कह रहे हैं, लेकिन बड़े मुश्किल से माने हैं जो इस समय कांग्रेस के प्रत्याशी, उनके बारे में वो कह रहे थे। तो एक तरह से जैसा हम 2 दिन पहले शैलेन जी कह रहे थे कि इमोशनल बात बहुत कही जा रही है, आस्था भी है, भाई इमोशनल भी है। लेकिन जिस तरह कमलनाथ आज नज़र आ रहे थे, या बीते 2 दिनों से हम देखें जीतू पटवारी और कमलनाथ जी कदम ताल एक साथ कर रहे हैं, मैसेज क्या दिखाई दे रहा है? क्या इसको साक का वो बना लिया है प्रश्न, या ये माना जाए कि जीतू पटवारी भी एक बड़ा मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, पिछले 2 दिनों से अमरवाड़ा का चुनाव आपने देखा होगा, एकदम बदला हुआ नजर आ रहा है जब से कमलनाथ ने अमरवाड़ा में पैर रखा है। और आज जो उनकी बाइट अभी हमने सुनाई अलग से, वो बड़ी महत्वपूर्ण है। उन्होंने पूरी कहानी सुनाई कि आखिर आंचल कुंड से उम्मीदवार कैसे चयन किया गया, और उनको डाउट था कि उम्मीदवार बदल ना जाए। और यही पूरा गेम है। देखिए मनोज जी, इस पूरे चुनाव में कोई केंद्रीय मुद्दा है तो आंचल कुंड से उम्मीदवार उतारना कांग्रेस का है, और अपने तरफ से एक नैरेटिव सेट करने में कामयाब हो गई है कांग्रेस, ये कह सकते हैं। और जो धोखे का चुनाव, ये नैरेटिव उन्होंने सेट कर दिया है। अब बारी बीजेपी है कि इसका जवाब कैसे देती है, क्योंकि पिछले 2 दिनों से कांग्रेस ने वहाँ से हेडलाइंस चुराई हैं। हम देख रहे हैं कि कमलनाथ पर फोकस है, जीतू पटवारी पर फोकस है। अब बीजेपी की बारी है, आज मोहन यादव पहुंचे हैं, तो अब बीजेपी कौन सा मुद्दा उछालती है ये बड़ा निर्भर करेगा। और लड़ाई बड़ी दिलचस्प हो गई है, आप देखिए कमलनाथ के आने के बाद से वहाँ पर। और जीतू पटवारी और कमलनाथ दोनों मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। जीतू पटवारी कहते हैं कि कमलनाथ के मार्गदर्शन में ही चुनाव लड़ा जा रहा है, और उधर कमलनाथ ने आज ये जाहिर कर दिया कि उनकी इच्छा के मुताबिक ही वहाँ उम्मीदवार चुना गया है, और यानी उन्होंने ही चुना है ये उम्मीदवार। तो ये दोनों बातें बड़ी क्लियर हो गई, क्योंकि बीजेपी ने वहाँ पर ये एक बात फैला दी थी कि जीतू पटवारी वर्सेस कमलनाथ है यहाँ पर, और जब कमलनाथ आएंगे तो जीतू पटवारी चले जाएंगे। तो ये तो कांग्रेस ने एक मैसेज देने में कामयाब हुई है कि वहाँ कांग्रेस एकजुट है, और एक नैरेटिव भी सेट कर दिया है। अब बीजेपी की बारी है कि आने वाले 5 दिनों में इस नैरेटिव को कैसे तोड़ती है और नया नैरेटिव कैसे सेट करती है। जी अब बिल्कुल समझ लेते हैं। सुमीर जी मेरे साथ जुड़े हैं। सुमीर जी, नया नैरेटिव कैसा सेट करेंगे, क्योंकि वहाँ तो आज आपके मुख्यमंत्री भी पहुँच गए हैं, और साथ ही हम देख रहे हैं पूरी भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। पर महत्वपूर्ण बात यह है कि कमलनाथ, जिनको लेकर आप बार बार कह रहे थे, उन्होंने मैदान संभाल लिया, और साथ में जीतू पटवारी भी है। जी भाई साहब, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने अमरवाड़ा इलेक्शन को लेकर, अमरवाड़ा के उपचुनाव को लेकर अपनी पूरी तैयारी, पूरी सेना अपने अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में उतार चुकी है। और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी, एक एक कार्यकर्ता इस चुनाव को पूरी ताकत से जीतने के साथ लगा हुआ है। हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी के नेतृत्व में पूरे विधानसभा के अंदर 7 मंडल, और मंडल स्तर के बाद हमारे शक्ति केंद्र और बूथ अध्यक्ष के साथ पन्ना प्रमुख इस पूरे चुनाव में पूरी ताकत के साथ प्रचार प्रसार में और जनता के बीच में हमारी सरकार की योजनाओं को पहुंचाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। जहां तक कांग्रेस कहती कि कमलनाथ जी और जीतू पटवारी जी इसमें लगे हैं, तो मैं आपको बहुत अच्छे से ये बताना चाहता हूं कि पिछले चुनाव में भी माननीय कमलनाथ जी और आदरणीय जीतू पटवारी जी इसमें लगे थे। और आपने देखा कि विधानसभा के चुनाव में और लोकसभा के चुनाव में जो परिणाम आए वो आपके सामने है, वो कोई छुपाने जैसी बात नहीं है, वो सबके सामने है। भारतीय जनता पार्टी अपने विकास के मुद्दों को लेकर, भारतीय जनता पार्टी आने वाले भविष्य के कामों को लेकर अमरवाड़ा की जनता के बीच गई है। और भारतीय जनता पार्टी एक लफ्ज का इस्तेमाल कर रहे हैं कमलनाथ जी, धोखे का चुनाव है ये। धोखा जब आ जाता है, और फिर उसके बाद मंडल की आप बात करें, सारे मंडल लगे हुए आपके मंडल के अधिकारी, जो भी अध्यक्ष है उनको, लेकिन मंडल में कमंडल यानी धर्म भी दिखाई दे रहा है। बहुत छोटा सा आपसे कमेंट चाहिए, फिर मैं जा रहा हूँ अब्बा जी। जी जी, आवाज नहीं आ रही मनोज सर आप? चलिए मैं लौट रहा हूँ आपके पास, और मेरा सवाल आपसे रहेगा कि जो आप कह रहे हैं, लेकिन पहले अब्बास हफीज जी साहब, मैं ऐसा इसलिए समझूंगा
विजय जी जुड़े तो उनसे तो पूरी ज़मीनी हकीकत में समझूंगा कि आखिर कांग्रेस क्या कर रही है। लेकिन अब्बास जी, भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहती रही कमलनाथ वहाँ पर नहीं है, कमलनाथ जी भी वहाँ पर हैं, जीतू पटवारी भी वहाँ पर है। मैं आपसे भी वही समझना चाहूँगा, ये मंडल का डर है, जैसा वो बता रहे हैं कि मंडल अध्यक्ष समेत तमाम सारे लोग लगे हैं, ये कमंडल को साथ लेकर नाथ जी कह रहे थे अभी, कमलनाथ जी, कि बड़ी मुश्किल हुई हमें प्रत्याशी को लाने में, लेकिन अब प्रत्याशी भी अच्छा आपके पास और कमलनाथ जी भी पहुंच गए। दो बातें, सबसे पहले जनता का साथ है, और जिन्होंने जनता के वादों में पहले बजट में दिखा दिया कि उनको नहीं जाना है, किसी भी योजना में जो वादे करके आए थे उसको पूरा नहीं करते हुए जब आगे बढ़े तो अब जनता भी इनके साथ नहीं है। भ्रम फैलाने वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, बार बार भ्रम फैला रही थी। इनको तो गॉसिप कॉलम्स लिखना चाहिए किसी अखबार में कि ये होता है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, जनता के बीच एक संदेश दे देना कि नहीं, कुछ सब कुछ ठीक नहीं है, सब एकजुट हैं, एक मंच पे हैं, कोई कहीं पर किसी भी तरह की कड़वाहटी नहीं रही है कभी। आज की तारीख में हर एक व्यक्ति जानता है कमलनाथ जी हमारे लिए, सबके लिए पितृपुरुष हैं, और कमलनाथ जी के नेतृत्व में हमने कांग्रेस पार्टी ने एक लंबे समय से इस लड़ाई को लड़ा है। जीतू पटवारी जी हमारे अध्यक्ष हैं, कमलनाथ जी हमारे लिए सबसे बड़े नेताओं में से एक हैं, तो कोई विषय खड़ा ही नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी के पास प्रत्याशी नहीं था अमरवाड़ा में, अमरवाड़ा के लिए प्रत्याशी कांग्रेस से ले जाना पड़ा। आप सोचिए भाजपा का क्या हाल है, वैचारिक दिवालियेपन से गुजर रही है। और अब जब आज प्रत्याशी मैदान में है तो एक वो प्रत्याशी है जिसके साथ आस्था भी है, जिसकी नीयत भी सही है, जिसका इरादा भी सही है, और दूसरी तरफ वो प्रत्याशी है जो हालात देख के बदलते हैं, जो अपने फायदे के लिए इधर से उधर हो जाते हैं। तो जनता किस पे भरोसा करेगी, ये साफ है। आने वाले दिन में देख लीजिएगा क्या जनता वहां का मैंडेट देगी। जी जी विजय जी, आप तो वहीं बैठे हैं, कमान भी संभाल रहे हैं, आपके दोनों नेता वहां मौजूद है, और आप खुद चुनाव जीत कर आए। जब पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस के चुनाव कई सीटों पर हारना पड़ा, 163 सीटें लेकर भारतीय जनता पार्टी सरकार बना ली, ऐसे में 7 की 7 सीटें जीतने में कांग्रेस कामयाब रही, आप भी एक सीट का हिस्सा है। क्या देख रहे हैं? लेकिन इस बीच में एक बड़ी घटना घटी कि लोकसभा का चुनाव आप हार गए, आपकी विधानसभा से भी मुझे लगता थोड़ा बहुत नुकसान हुआ होगा, लेकिन सवाल यही है कि कैसे अब नई रणनीति क्या दिखाई दे रही? क्या कमलनाथ के आने से, क्योंकि पहले तो विश्वास नहीं दिखाई दिया इसलिए आप लोकसभा हार गए, नया क्या है वहां पर जो कमलनाथ पर लोग विश्वास कर लेंगे? देखिए, अमरवाड़ा में कांग्रेस का परचम लहराएगा इस बार। सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी के पास प्रत्याशी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को हमेशा प्रत्याशी आयात करना पड़ा, चाहे वो प्रेमनारायण ठाकुर जी हो, वो भी भाजपा में चले गए कांग्रेस से, कमलेश शाह जो है वो भी भाजपा में चले गए, हमारी इसके पहले जो हमारी मोनिका भट्टी थी चुनाव लड़ी थी वो भी गोंडवाना से भाजपा में गई। मतलब इनको आयात करना पड़ता है, वहां भाजपा खत्म है। आज 25,000 से अगर कमलेश शाह चुनाव जीते हैं पिछला 2023 का, तो ये मान करके चलिए कि वो कांग्रेस के नाम पर जीते हैं, और वहां का कांग्रेस को हमेशा परचम लहरा है। और इस बार भी पूरी ताकत के साथ जीतू पटवारी जी, आदरणीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी भी कल से डेरा डालेंगे 8 तारीख तक, पूरी ताकत के साथ कांग्रेस चुनाव उसी सीट से वही जैसे शाह साहब आ जाते हैं भारतीय जनता पार्टी में, तो उसी सीट से 15,000 का अंतर आ जाता है। इस पर तो कहीं विचार होगा आप लोग? मानते हैं जनादेश है, हम स्वीकार कर रहे हैं उस बात को। कमलेश शाह बीजेपी में चले गए, और उस निश्चित रूप से हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता इस बात से बहुत ताकत के साथ भिड़ा हुआ है। हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता कभी कोई बीजेपी में नहीं गए, 1-2 लोगों के साथ में चले जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर निश्चित रूप से हमारे कांग्रेस की पूरी टीम लगी है, जिले की टीम लगी, प्रदेश की टीम लगी है, सारे विधायक लोग लगे हैं। हम ये निश्चित रूप से चुनाव जीतेंगे, क्योंकि हमने प्रत्याशी बहुत अच्छा चयन किया है। सब लोग जो है प्रत्याशी से परिचित है, अचल कुंड दरबार से सब लोग आते हैं, सब आस्था का केंद्र है। निश्चित रूप से हम चुनाव जीतेंगे। जी शैलेंद्र जी, जो बात हम कर रहे हैं, जीजीपी की चर्चा बंद हो गई वहां पर। जैसे हम कहते हैं कि जीजीपी बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव चरम पर पहुंच रहा है, अंतिम दिनों में है प्रचार, तो इस दौरान ऐसा लग रहा है कि जीजीपी जैसे आंचल कुंड से प्रत्याशी दिया कांग्रेस ने, तो वो गौड़ हो गया। क्या वो अभी भी कहीं कुछ आपको लगता है कि उसका एक अलग रोल अदा करेगा वो, और वो बड़ा नुकसान पहुंचाएगा कांग्रेस को? देखिए, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है तो लड़ाई में तो है, ये कहा जा सकता है। जैसा कि आप कह रहे हैं आंचल कुंड वाला मामला है, तो ये वोट तो निश्चित रूप से ये बटेगा कांग्रेस और इसमें, और बीजेपी को इसका फायदा मिल सकता है। जी नहीं, लेकिन ये फायदा बीजेपी को मिलेगा, पर जैसे नाथ लगातार लगे हुए हैं या जीतू पटवारी लगातार लगे हुए हैं, तो क्या एक माहौल बनाने में वो कामयाब होते दिखाई दे रहे हैं? हाँ बिल्कुल, क्योंकि पहले बात चल रही थी कांग्रेस और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की, लेकिन वो जमी नहीं।
लेकिन आंचल कुंड से उम्मीदवार चुन के वो उस नुकसान को उन्होंने भरपाई कर ली है कांग्रेस ने। जी बिल्कुल सर, आपसे समझना चाहूंगा मैं, सुमेर जी, मेरी बात ये थी आपसे कहने की, आपने कहा कि मंडल के तमाम सारे लोग वहां पर लगे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम वहां पर लगी हुई है, लेकिन कांग्रेस ने, आपकी एक तरफ मंडल है, उन्होंने कमंडल यानी आस्था को भी लेकर आ गए, और आंचल कुंड के आने के बाद ये दिखाई देता है कि वहां जो फाइट है वो बड़ी टफ होती जा रही है। नहीं, वो कांग्रेस को जरूर लग रहा होगा ऐसा, लेकिन मेरे ख्याल से वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत चिंता की कोई बात नहीं है। कांग्रेस को जब जब ऐसा लगता है कि हम चुनाव नहीं जीत पाएंगे, तो कांग्रेस झूठ और भ्रम के साथ में आस्था को भी साथ में लेकर आती है। नहीं, आस्था तो आप लोग भी लेते रहे साथ में। जी नहीं, हम तो लेते ही रहते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी ने आस्था की कब नहीं बात करी। भारतीय जनता पार्टी ने भगवान राम जी का मंदिर अयोध्या में बनाने के लिए हमारे पूर्व नेताओं ने, हमारे वरिष्ठ नेताओं ने पूरे देश भर में भगवान जी की यात्रा निकाली। जी जी, नहीं लेकिन हमने आप बोलते रहिए, आवाज आ रही है आपको ऐसा लग रहा होगा। एक अलग बात है, राजनीति एक अलग बात है। राजनीति में काम करने वाला प्रत्येक व्यक्ति आस्थावान होता है, लेकिन कांग्रेस सिर्फ मौसमी आस्था साथ में लेकर आती है और कोशिश करती है मौसमी आस्था का लाभ उठाने के लिए। लेकिन अब देश की जनता समझ चुकी है, मध्य प्रदेश की जनता भी समझ चुकी है कि कांग्रेस, जनता तो अभी समझी थी, थोड़े दिन पहले ही समझी है। मध्य प्रदेश की जनता तो समझ चुकी है मनोज सर। मध्य प्रदेश की जनता बहुत अच्छे से जानती है, छिंदवाड़ा में जिसको आजादी के बाद एक आध बार ही भाजपा ने विजय प्राप्त की थी, लेकिन फिर से ऐसे समय में जब कमलनाथ जी का पूरे मध्य प्रदेश के अंदर प्रभाव दिखाई देता था, नकुलनाथ जी का प्रभाव दिखाई देता था, कमलनाथ जी खुद वहां से लंबे समय तक नेता रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हमारे एक कार्यकर्ता ने कमलनाथ जी के सामने और नकुलनाथ जी को चुनाव हराया। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस की स्थिति वहां पर क्या है। मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस के पास न तो नीति है, न नेता है, न नेतृत्व है, न योजना है। जी, सिर्फ भ्रम की योजनाओं को लेकर जनता के बीच में पहुंचने का सवाल तो यही है, वो यही आपसे कह रहे थे। अब्बास जी के पास ही चलूंगा कि नेता तो आपके पास भी, नेता तो आखिर आपको लाना ही पड़ा अमरवाड़ा में, और ऐसे व्यक्ति को लाना पड़ा जो कांग्रेस से जुड़ा रहा। इससे पहले प्रेम सिंह ठाकुर को लाना पड़ा, वो भी कांग्रेस से जुड़े रहे। अब्बास जी, आप सुन रहे हैं सुमेर जी को, वो वही कह रहे हैं कि ये आस्था का चुनाव है, लेकिन आस्था हमारे साथ रही है। दूसरी बात ये है कि वो कह रहे हैं कैंडिडेट नहीं मिला। कैंडिडेट तो खैर उनको नहीं मिला जो मुझे दिखाई देता है, लेकिन सवाल यही है कि बीजेपी के पास सब कुछ है, सत्ता उनकी है, डबल इंजन की सरकार है, मोहन जी जाकर खुद वहाँ डेरा डाल लिए, ऐसे में चुनौती बड़ी है। देखिए, सबसे बड़ी चुनौती तो आज यह है बीजेपी को आदिवासी वर्ग का सामना करना है। सुमेर सिंह सोलंकी जी को यहाँ बैठा दें या वहाँ भेज दें, उससे काम नहीं चलेगा। आपको जो धरातल पे है वो डिलीवरी करनी पड़ेगी। सबसे ज़्यादा आदिवासी बच्चियाँ मध्य प्रदेश से गायब हुई, उसके ऊपर सुमेर सिंह सोलंकी जी को भी जवाब देना पड़ता होगा। वहाँ पे जाके अपने समाज में, अपने लोगों में सबसे ज़्यादा अत्याचार हुए तो आदिवासी वर्ग पे हुए। अब वही आदिवासी आरक्षित बहुल सीट है और उसी पर चुनाव है, और आदिवासी वर्ग बीजेपी के साथ जाने को तैयार नहीं है। सुमेर भाई ने बहुत मेहनत करी, उसके बावजूद भी कुछ नहीं हो पाया बीजेपी का आदिवासी वर्ग में। तो ये एक बड़ा विषय है कि आपने जिनको प्रताड़ित किया, आज उनके चुनाव हाथ में है, और वो प्रत्याशी जो आपको नहीं मिल पाए, खरीद फरोख्त वाले प्रत्याशी को आदिवासी वर्ग नहीं चुनता है। ये आदिवासी वर्ग बहुत साफ साफ काम करने वालों में से है। यस और नो, अगर सही है तो यस है, गलत है तो नहीं है। तो ये एक बड़ा विषय है। विधानसभा और लोकसभा में तो यस यस दिखाई दिया, ये जरूर है छिंदवाड़ा में दिखाई दिया। छिंदवाड़ा आदिवासी बहुल क्षेत्र रहा है, और हमारा परिवार है आदिवासी वर्ग, और आदिवासी वर्ग ने हमेशा कांग्रेस का साथ दिया। कमलनाथ जी के साथ आप कहीं छिंदवाड़ा जा भी चुके हैं, आपने वहाँ देखा भी होगा। आदिवासी वर्ग उनको अपना परिवार का एक अभिन्न अंग मानता है। तो एक बड़ा विषय है, आपको देख लीजिएगा। और कमलेश शाह जी के बारे में मैं एक चीज देखिए, दुष्प्रचार एक बहुत बड़ा विषय होता है, और आदिवासी वर्ग का वोट हमसे नहीं गया है। वो दूसरे वोट कहीं ना कहीं भ्रमित करके लिए गए, लेकिन उस पर मैं जाना नहीं चाहता। एक आखिरी बात है, कमलेश शाह जी उन तमाम विधायकों में सबसे ज़्यादा उनकी एक ही शिकायत आती थी कि वो 3-4 बजे तक तो काम ही नहीं कर पाते हैं लोगों का। बहुत सारा विषय था, वहाँ महल जाना पड़ता है लोगों को, और भाई हमारे लोग क्यों, वहाँ जनता जो है वो महल जाके अपनी एक लाइन में लग के बहुत परेशानी होती है उसको। तो वो एक ऐसा एक्सेसिबल व्यक्ति नहीं। देखिए, हम तो हमारा परिवार में चाहते हैं कि भाई लोग जुड़े रहें और परिवार में जो लोग काम कर रहे हैं वो करते रहें। मैं तो सिर्फ एक मिसाल
मिसाल दे रहा हूँ, कमलेश शाह जी, उन विजय भाई बैठे हुए हैं यहाँ पर, उनके कार्य प्रणाली पर बहुत सी इस तरह की शिकायतें रही, एक्सेसिबल ना रहना, महल में जाना पड़ना, आम व्यक्ति आए हैं वो जा सकते हैं जनता के बीच में। सुमेर जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? तमाम तरह की बातें जनजाति को लेकर भी कह दी है, बहुत एक छोटा सा जवाब दीजिए, मैं विजय जी के पास जाऊंगा। ये कहना चाहता हूँ कि हमारे कांग्रेस मित्र अब्बास जी ने अभी मेरे को बताया, मैं उनको ये बहुत अच्छे से बताना चाहता हूँ कि लोकसभा की 6 सीटें हमारी लोकसभा की थी, 6 की 6 भारतीय जनता पार्टी ने जीती। अगर आदिवासी समाज कांग्रेस के साथ होता तो कांग्रेस की सीटें आना थी इसमें। एक और बात बता देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे आदिवासी समाज के लिए, जनजाति समाज के लिए पिछले लंबे समय से जो काम कांग्रेस ने कभी नहीं किया, आदिवासी समाज को वोट बैंक मान के उसका इस्तेमाल किया था और भ्रमित करने का काम किया था। आदिवासी समाज अब समझ चुका है कि भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस घोषित करने का काम भाजपा ने किया। देश की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति पद पर बिठाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, कांग्रेस ने तो उसमें भी साथ नहीं दिया। देश के अंदर हमारे जनजाति महापुरुषों के स्मारक बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। गांव-गांव तक पक्की सड़क, पक्के मकान, नल से जल देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। किसान सम्मान निधि देने का काम भारतीय जनता पार्टी जवाब ने किया। दीजिएगा, विजय चौधरी जी जवाब दीजिएगा। कांग्रेस ने 60 सालों में दिया ही क्या था आदिवासी भाइयों? विजय चौधरी जवाब दे दीजिए। मैंने आज आप इस जगह पे पहुंचे कि आपको संसद में भेज सकती थी भारतीय जनता पार्टी। आपने पढ़ा लिखा, आप आगे आए, आपने पढ़ाया छात्रों को, और आप उसके बाद राज्यसभा में प्रतिनिधित्व देने गए। ये सब कांग्रेस के बनाए हुए स्कूल, कांग्रेस के बनाए हुए। विजय जी जवाब दे दीजिएगा, सुमेर जी की बात का जवाब दे दीजिएगा। विजय चौधरी, क्या हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के पास? सुमेर जी, पुलिस, पैसा और प्रशासन है। जी भाजपा के लोगों के पास, भाजपा की सरकार के पास पुलिस, प्रशासन और पैसा है। इनको सिर्फ दुरुपयोग करना आता है। 8-10 दिन से लगातार अमरवाड़ा के दौरे पर सारे कांग्रेस के हमारे कार्यकर्ता लगे हैं। मैं जहां जहां जा रहा हूं वहां लोगों की ये शिकायत कि कमलेश शाह तो कभी 10 साल से हमको देखा ही नहीं अपने क्षेत्र में, किसी कोई कार्यक्रम में नहीं जाते। इनके महल में अगर जाओ तो दोपहर में 12 बजे सो के उठते हैं। पहले तो 2 बजे बड़े मुश्किल से यही देखकर टिकट दे दिया, आपको नहीं दिख रहा था कि वो ऐसा 10 साल तक? सवाल टिकट का इशू नहीं है, सवाल इस बात का कमलनाथ जी के नाम पर, कांग्रेस के नाम पर कमलेश शाह जीतते रहे और सारे काम कमलनाथ जी करते रहे, कांग्रेस करती रही। कमलेश शाह जी जो है केवल एक रबर स्टैंप की तरह रहे वो, और वास्तविक रूप से यह है कि वो नाथ परिवार के नाम से किसका रबर, कमलनाथ जी के रबर स्टैंप बन के रहे? नहीं, रबर स्टैंप नहीं, कांग्रेस के रबर स्टैंप बन के रहे हो। अच्छा। और निश्चित रूप सच्चाई ये है कि हम जिन गांव में जा रहे हैं वहाँ वास्तविकता ये है कि लोग कह रहे हैं कि भैया इनके पता ही नहीं चलता कि इन गाँव में तो हमने देखा ही नहीं कैसा। तो वही हाल अब इनके होने वाले, बीजेपी ने इनको खरीद लिया है, बीजेपी के साथ में चुनाव लड़ रहे हैं, इनकी वही होने वाली है। चलिए सर, बहुत धन्यवाद आप चारों मेहमानों को मेरे साथ जुड़े, शैलेंद्र जी, सुमेर जी, साथ ही विजय जी, अब्बास जी। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि ये चुनाव साख का है, ये चुनाव दांव का है, और किसका दांव किस पर कितना भारी पड़ेगा ये समझ आएगा आने वाली 10 तारीख को। पर ये मानकर चलिए कि कमलनाथ भी वहाँ बैठे हैं, जीतू पटवारी भी वहाँ बैठे हैं, और मोहन जी के साथ प्रदेश अध्यक्ष और तमाम बीजेपी भी वहाँ पहुँचने वाली। यानी अमरवाड़ा का गढ़ कितना चुनौतीपूर्ण है आप समझ रहे होंगे। आगे क्या होगा, लेकिन छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा में देखिए, गढ़ का भ्रष्टाचार, दिल्ली में हुंकार। आदित्य नागपुर के साथ हमारे स्टेट में। नमस्कार।